अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा चैप्टर 2 चल रहा है और प्रॉब्लम नंबर 11 जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें स्टेटमेंट ये है, द गैस कांस्टेंट फॉर एटमॉस्फेरिक एयर, यानी फ़िज़ाई जो हवा है उसके लिए जो गैस कांस्टेंट है वो उसकी वैल्यू दी हुई है 0.287 किलो जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। और इसी तरह एंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मुस्तकिल वॉल्यूम के ऊपर जो स्पेसिफिक हीट है वो भी गिवन है, यानी 0.713 किलो जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। और इसी तरह कह रहे हैं फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ एट कांस्टेंट प्रेशर एंड द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें सबसे पहला काम ये है कि हम गिवन डाटा लिखेंगे जो हमारे पास इसमें प्रॉब्लम के अंदर गिवन है वो हम लिख लेंगे। यानी सबसे पहला काम क्या होता है हमारा कि हम गिवन डाटा लिखते हैं। सो गिवन डाटा, तो इसमें आप देखें सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि कांस्टेंट जो गैस कांस्टेंट है वो उसकी वैल्यू दी हुई है 0.287 किलो जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। इसका मतलब है आर दिया हुआ है। गैस कांस्टेंट को हम ज़ाहिर करते हैं आर के साथ। सो आर इज इक्वल टू 0.287 किलो जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। और इसी तरह सेकंड के ऊपर एंड द स्पेसिफिक हीट, यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV दिया हुआ है। CV को हम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिखते हैं जिसकी वैल्यू दी हुई है 0.713 किलो जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। सो हम लिखेंगे CV इज इक्वल टू 0.713 किलो जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। और इसी तरह हमारे पास आगे वो कहता है फाइंड द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी CP जो है वो मालूम करें। यानी स्पेसिफिक हीट को C से ज़ाहिर करते हैं और P जो है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होता है CP इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी सवालिया निशान आ जाएगा। और आगे कहता है एंड द रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स। तो याद रखें जो रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स है उसको आप गैमा से ज़ाहिर करते हैं। तो सो गैमा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी इस क्वेश्चन में हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी हैं, एक हमने CP निकालना है और एक हमने गैमा निकालना है। और R हमें दिया हुआ है और CP हमें दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स इसमें देखते हैं हम सॉल्यूशन में सबसे पहला काम क्या है कि हम देखेंगे कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, CP निकालना है। तो CP के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, वी नो दैट, जी हमारे पास फार्मूला है गैस कांस्टेंट का रिलेशन का, यानी R इज इक्वल होता है R इज इक्वल टू CP माइनस CV। R इज इक्वल टू CP माइनस CV, ये हमारे पास फार्मूला है। तो R हमें गिवन है, CV भी हमें गिवन है, तो हम यहाँ से CP जो है वो निकाल सकते हैं। यानी आप यहाँ लिखेंगे CP इज इक्वल टू, यहाँ मैं लिखता हूँ ये CP इज इक्वल टू, ये CV माइनस का जो है इधर आकर प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा CP इज इक्वल टू R प्लस CV। यानी ये माइनस का CV है, जब मैं इसको दूसरी साइड पर लाया हूँ तो ये प्लस का हो गया। सो वी हैव वैल्यू ऑफ R और CV हमारे पास मौजूद है, इसमें हम पुट करेंगे तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यानी CP इज इक्वल टू R प्लस CV। अब R की वैल्यू कितनी है 0.287 जी 0.287 प्लस करेंगे इसके अंदर हम जो CV की वैल्यू है 0.713। तो यहाँ मैं आपके सामने जो है ये 0.713 जो है वो मैंने लिख दिया है। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो यहाँ से आपके पास CP की वैल्यू आ जाएगी CP इज इक्वल टू, तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से आप उनकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। यानी 0.287 प्लस करेंगे आप 0.713। तो सो आपके पास इसका आंसर जो है जब आप प्लस करते हैं तो 1 आता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 और पूरा 1 जो है वो हमारे पास आंसर आ रहा है 1 किलो जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। और यूनिट जो है चूँकि जो R का है और जो CV का यूनिट है वही CP का यूनिट बन जाएगा, यानी 1 किलो जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। ये हमारे पास CP का जो है ये आंसर आ चुका है। पहली चीज़ जो हमने फाइंड करनी थी वो हमने निकाल ली है। तो CP इज इक्वल टू दिस। अगेन हम आगे चलेंगे एज वी नो दैट, जी हम जानते हैं कि अब हमने क्या निकालना है, गैमा निकालना है। तो सो हम जानते हैं गैमा इज इक्वल टू, ये गैमा हमने निकालना है। तो गैमा का क्या फार्मूला होता है, गैमा इज इक्वल टू CP ओवर CV।
तो यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को आप डिवाइड करेंगे तो वो गैमा की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास CP की वैल्यू आ चुकी है और CV हमारे पास मौजूद है, इसमें हम पुट करेंगे तो वो गैमा हमारे पास आ जाएगा। यानी गैमा इज़ इक्वल टू, अब CP ओवर CV, CP की वैल्यू कितनी है 1 है और CV की वैल्यू 0.713 है, 0.713। तो सो गैमा इज़ इक्वल टू, अब आप क्या करेंगे 1 को डिवाइड कर देंगे 0.713 के ऊपर, 0.713 पे डिवाइड कर दिया तो 1.40 जो है ये इसका आंसर आ गया है 1.40। अब इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये दो चीज़ों के दरमियान यानी रेशो है, रेशो बिटवीन CP एंड CV। अब इसका जो यूनिट है वो किलो जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन है और इसका जो यूनिट है वो भी किलो जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन है, तो आपस में वो कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास गैमा की वैल्यू 1.4 आ जाएगी और इसके साथ हम कोई यूनिट नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर है, यानी एक आंसर हमने ये निकालना था गैमा का और एक हमने CP का निकालना था। सो ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली। तो इस तरह से ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट है। प्लीज़ राइट डाउन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।